हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द अथवा पद की व्याख्या लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला पद आपकी स्क्रीन पे है। माँ को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने ये स्पष्ट किया, पहले ये समझ लीजिए कबीरदास जी ने इस पद में क्या कहा है। कबीरदास जी इस पद में कहते हैं कि मुझे किसी बाह्य आडंबरों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मैं सभी मनुष्यों के पास मौजूद हूँ। अब व्याख्या पे देखें, व्याख्या में क्या कह रहे हैं। माँ को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढते हो, हे भक्तों तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर कहते हैं कि माँ को कहाँ ढूंढे बंदे, ईश्वर के विषय में संबोधित किया गया है। तो ईश्वर कहते हैं कि हे भक्तों तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे ही पास विद्यमान हूँ, मौजूद हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल अर्थात देवल का क्या अर्थ होता है, मंदिर। आप लिखते हुए चलिए, मंदिर, देवल का क्या अर्थ होता है, मंदिर। ना मैं मस्जिद, मैं तो किसी मंदिर अथवा मस्जिद में मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। ना काबे कैलाश में, ना ही काबे और कैलाश क्या है, ये तीर्थ स्थल है। काबे मुसलमान भाइयों का तीर्थ स्थल है, जबकि कैलाश हिंदू जनों का तीर्थ स्थल है। तो कह रहे कि ना मुझे काबे और कैलाश जैसे तीर्थ स्थल पर ही प्राप्त कर सकते हो, ना तो कौन क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में। आगे कहते हैं ना तो कौनो क्रियाकर्म में, ना ही तुम मुझे किसी प्रकार के कर्म कांडों से प्राप्त कर सकते हो, ना ही योग वैराग में, और ना ही योग साधना के द्वारा जप तप के द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि खोजी हो तो तुरंत मिलिए, खोजी यदि तुम मुझे खोजी हो तो तुरंत मिलिए, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें क्षण भर में ही प्राप्त हो जाऊंगा, तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में अर्थात क्षण भर की तलाश में ही यदि तुम मुझे सच्चे हृदय से ढूंढोगे, खोजने का प्रयत्न करोगे, सच्चे हृदय से ढूंढने अथवा खोजने का प्रयत्न करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य ही मिल जाऊंगा। आगे कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो भाई साधो, हे सज्जनों भाई सुनो, सुनो भाई साधो। साधो शब्द सज्जनों के लिए आया है कि हे सज्जनों भाई सुनो, जो ये ईश्वर है सब श्वासों की श्वास में, जो ईश्वर है वो समस्त प्राणियों के श्वासों अर्थात सांस में विद्यमान है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये ईश्वर है वो प्रत्येक प्राणी प्रत्येक मनुष्य के सांस में ही विद्यमान है, इसे इधर उधर ढूंढने का प्रयत्न बेकार है। अर्थात ईश्वर प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में निवास करता है। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा पद मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार में इसे लगा के रखिए। जी हाँ, अक्सर परीक्षा में यहाँ से पूछ लिया जा रहा है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। एक एक कठिन शब्द को बताएंगे, बिल्कुल परेशान मत हुई, बहुत आराम से चलेंगे। करे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे भाई साधुओं, संतों अर्थात साधुओं अथवा सज्जनों, आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी आ गई है। करें हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार करें आई ज्ञान की आंधी रे, जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई जो टटिया अथवा पर्दे उड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी उत्पन्न हो जाने पे करे भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बाधी रे। ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे का भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, अर्थात मेरे अंदर जो भ्रम थे वो भ्रम क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए। ध्यान दीजिए,
यहाँ ज्ञान रूपी आंधी के आने से भ्रम रूपी जो टाटी है, कबीरदास जी कह रहे वो भ्रम रूपी टाटी क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। माया रही न भाती रे, और उस भ्रम रूपी टाटी के नष्ट हो जाने पर कह रहे माया रहे न भाती रे, अब मैं वास्तविक अथवा अवास्तविक का भेद समझने लगा हूँ, जिसके कारण अब माया रूपी रस्सी भी क्या हो गई है, टूट गई, अर्थात माया रूपी बंधन मुझे बांध नहीं सका है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी मोहे बलिंदा टूटा, करें जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी, करें हित चित्त की द्वय मतलब दो होता है, दो यहाँ थुनी है, दो थुनी, अर्थात थुनी का क्या अर्थ होता है, खंबे। आप लिखते हुए चलिए, खंबे होगा, ये खंबे शब्द है। खंबे करें जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी जो दो थुनी अर्थात खंबे थे, वो खंबे क्या हो जा रही है, गिरानी, गिर जाती है। उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के साथ करें मोह बलिंडा टूटा, अर्थात उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के साथ मोह और आसक्ति, मोह अथवा आसक्ति भी लिख सकते हैं, मोह अथवा आसक्ति के स्तंभ भी क्या हो गए हैं, ढह गए हैं, टूट गए हैं। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि तृष्णा छानी परिघर ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा, करे तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है ईर्ष्या अथवा जलन। तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए जो कह रहे हैं कि मोह रूपी सहतीर के टूटते ही, शारीरिक करें मोह रूपी सहतीर के टूटते ही जो शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर थी वो क्या हो गई है, करे तृष्णा छानी परिघर ऊपर, अर्थात तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी सहतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी क्या हो गए, गिर गए हैं। थोड़ा सा कठिन अर्थ है, इसके दो दो अर्थ निकलते हैं, इसीलिए आप लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं बहुत आराम से इसीलिए चल रही हूँ। और जिसके टूटने से कह रहे हैं जिसके छप्पर भी गिर पड़ता है और जिसके गिरने से कुबुद्धि का भंडा फूटा, उस छप्पर के नीचे अर्थात घर के अंदर जो कुबुद्धि का भांडा यहाँ दिया, भांडा शब्द का क्या अर्थ होता है, जो भांडा है अर्थात मिट्टी के जो बने हुए बर्तन हैं, छप्पर के गिरने से उस झोपड़ी के अंदर जो कह रहे हैं भांडा फूटा, कुबुद्धि रूपी भांडा फूटा, अर्थात जो मिट्टी के बर्तन हैं, आराम से समझिए, दो दो अर्थ है इसके, अर्थात वो बर्तन क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जिस प्रकार किसी मकान में यदि मिट्टी के बर्तन रखे हों और छप्पर गिरता है तो मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कुबुद्धि का भांडा फूटा, अर्थात तृष्णा रूपी छप्पर के अंदर जो मोह रूपी सहतीर रहती है, उसके गिरने पे जो कुबुद्धि रूपी अहंकार है वह कुबुद्धि क्या हो जाती है, दुर्बुद्धि और वासनाएं क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अर्थात उसका नाश हो जाता है। कब, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पे। स्पष्ट हो गया होगा। आगे कह रहे हैं जोग जुगत कर संतो बांधी निर्जय चुए न पानी, करें उन्होंने किन्होंने जोग जुगत कर संतो बांधी, संतों ने योग साधना के द्वारा, जोग जुगति अर्थात जुगति उपाय या साधना, योग साधना के द्वारा इस छप्पर रूपी शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है। अब वो करे नीचे चूहे न पाड़ी, उस शारीरिक रूपी छप्पर का निर्माण किया है जिसके कारण नीचे चूहे न पाड़ी, अर्थात अब शरीर में किसी प्रकार अज्ञान रूपी या अहंकार रूपी ज्ञान, अहंकार रूपी अंधकार शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, ज्ञान नहीं होगा। अहंकार या दुर्बुद्धि रूपी किसी प्रकार का विकार शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। नीचे चूहे न पानी, अर्थात वह अब शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कैसा, अज्ञान अथवा अंधकार, अज्ञान अथवा अहंकार भी कह सकते हैं, अब मनुष्य के शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। कब, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी, करे कूड़ कपट
कूड़ कपट अर्थात छल प्रपंच। काया, काया का अर्थ होता है शरीर। लिखते हुए चलिए, शरीर। कूड़ कपट का क्या अर्थ होता है? कूड़ कपट का अर्थ होता है छल प्रपंच। और काया का निकसाया, जब शरीर के अंदर कह रहे हैं, जब शरीर के अंदर कूड़ा करकट क्या हो गया? छल रूपी, कपट रूपी जो ये कूड़ा करकट थे वो निकसाया अर्थात बाहर हो गया। हर की गति जब जानी, जब ईश्वर की उस वास्तविक सत्ता को भली प्रकार से समझ लिया अथवा जान लिया। जब हरि की गति जानी, यहाँ से देखिए, हरि अर्थात ईश्वर की वास्तविक गति को जान लेने पे जो शरीर के अंदर छल प्रपंच अथवा माया था वो क्या हो गया? बाहर निकल गया। स्पष्ट हो गया होगा। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भी ना करे। बूढ़ा का अर्थ वृद्धावस्था से नहीं है, बुढ़ापे से नहीं है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा अर्थात भीगा, यहाँ बूढ़ा शब्द का अर्थ भीगने से है। कह रहे हैं उस वर्षा के जल में भीगने से, हम लिख ही दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। वर्षा, बूढ़ा का क्या अर्थ होता है? वर्षा रूपी जल में भीगने से। उस ज्ञान रूपी आंधी के जल में जो लोग भीगे, प्रेम हरिजन भीना, वह हरि के क्या थे? भक्त थे। प्रेम हरिजन भीना अर्थात वे सब हरि के भक्त थे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उस ज्ञान रूपी आंधी के जल में, उस ज्ञान रूपी आंधी के वर्षा में, उस ज्ञान रूपी भक्ति रूपी जल की वर्षा में जो भी लोग भीगे वो कह रहे हैं वो ईश्वर के भक्त थे। अंतिम वाली पंक्ति देखिए, कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम खीना। महात्मा कबीर कहते हैं कि जल वर्षा के पश्चात भान का अर्थ होता है सूर्य, भानु होना चाहिए, उसका बिगड़ा हुआ तद्भव रूप है। ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और अज्ञान का कह रहे हैं कि उदित भयातम खीना। अज्ञान रूपी भयातम का अर्थ होता है अंधकार। तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार, अर्थात अंधकार रूपी अज्ञानता सदा के लिए समाप्त हो गया। पुनः अंतिम वाली पंक्ति देख ले, कहे कबीर भान के प्रगटे। भान अर्थात सूर्य के उदय होने पे, किस रूपी सूर्य के? ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पे कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर ही जो अंधकार रूपी अज्ञानता था, जो ज्ञान रूपी अज्ञानता था, जो अज्ञान रूपी अंधकार था, वो सदा के लिए समाप्त हो गया। आज यहाँ आपका शब्द भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या लगा हो कि ज्ञान वर्धक है तो बेटा प्रत्येक बच्चे अपने मित्रों में शेयर कर दें। बेटा एक बच्चा अगर 3 मित्रों तक शेयर कर रहा है तो उसके इस समय उसकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चली सकती है, अच्छे रूप से चल सकती है। इसीलिए मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने मित्रगणों में, सहपाठियों में वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लूंगी और बहुत जल्दी ही मैं अगले चैप्टर का भी व्याख्या लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। धन्यवाद।